अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेटेड है क्योंकि आज मेरा कमरा काफ़ी बिखरा हुआ है। बच्चों ने खेल खेल में सब कुछ फैला दिया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेड की डस्टिंग कर रही हूँ। ऊपर लकड़ी वाला हिस्सा मोस्टली इग्नोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी गर्द जमा हो जाती है। मैं पहले इसे खुश कपड़े से हल्का हल्का साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर लाइट सा कपड़ा जो है गीला करके ना फिर इसको अच्छी तरह से इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं इस्तेमाल करती ताकि लकड़ी ख़राब ना हो जाए। कभी कभी बच्चों के हाथों के निशान भी यहाँ पर लग जाते हैं, कभी कोई चीज़ गिर भी जाती है उनसे। आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करने से लकड़ी की चमक वापस आ जाती है। जब भी सफाई होती है ज़ाहिर है हम डस्टिंग तो करते ही हैं ना फर्नीचर की, और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर जो है ना एक दिन में 2 दफ़ा फर्नीचर की डस्टिंग कर लिया करूँ, क्योंकि ये ऐसा फर्नीचर है यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी मेहनत भी बड़ा फ़र्क डालती हैं, जिससे फ़र्नीचर काफ़ी साफ़ लगता है और दिल भी खुश हो जाता है। ये बेड हमारी रोज़ के आराम की जगह होती है, इसलिए इसकी सफाई करना तो ज़ाहिर है ज़रूरी है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को भी सोने से पहले बेड झाड़ के सोऊं, और सुबह उठते से ही मेरी कोशिश होती है कि बेड कम से कम नीट ही होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों की आदत होती है कि उठते से ही ज़ाहिर उन्होंने स्कूल जाना होता है और हर चीज़ जो है फैला के रख देते हैं। मेरे कमरे का फर्नीचर कुछ इस तरह से सेट है कि मेरा बेड बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ है, और ये मैंने खुद से लगाया क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो है गिरने का डर होता है। उससे बच्चे ज़रा सेव हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक साइड पे ज़रा जो है ना सपोर्ट उनको मिल जाती है। तो यहाँ पर ये मैं बेडशीट बिछा रही थी और ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे बिछाना। अच्छा, बेड बिल्कुल साफ़ हो और कुछ ना ऊपर तो कमरा बिल्कुल नीट लगने ही लग जाता है, यानी कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है फिर भी अगर आपका बेड साफ़ सुथरा हो। मोस्टली बच्चे जो है वो बेड पे ही बैठ के खाना भी खाते हैं, खेलते भी हैं और सोते भी हैं, तो इसलिए मुझे ना हर टाइम अपने बेड को झाड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अक्सर डस्ट या पार्टिकल्स वगैरह जो है अक्सर बेडशीट पे पड़े रह जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक माँ हूँ और जो है सफाई के साथ साथ बच्चों को भी संभालना होता है, तो कुछ चीज़ें टूट भी जाती हैं और कुछ जो है बिखर जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बच्चे भी अल्लाह ताला की एक नेमत होते हैं, तो माँओं का फ़र्ज़ बनता है कि वो बर्दाश्त करें। तो ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग छोटे बच्चों की बात सुनते भी नहीं हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उससे बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो चिड़चिड़ापन बच्चे में आ जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जब माएँ अपने बच्चों को प्रेफरेंस ना दें, उनकी बात ना सुनें। अक्सर माएँ बगैर बात सुने बच्चों से बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आती हैं और गुस्सा करती हैं, उनकी बात सुनती नहीं हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी अपने बच्चों की बात गौर से सुना करें। ज़ाहिर है कि हम भी माएँ हैं, काम करके थक जाती हैं, गुस्सा आने लग जाता है। माँओं को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की बातों पे अटेंशन दें, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें। आप यकीन करें, आप आराम से बात करेंगी ना, आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा जो है चेंजिंग आएगी, क्योंकि ये मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फैला हुआ है। बेटी मेरी स्कूल जाने वाली है, तो ज़ाहिर है कि आजकल उसके पेपर्स चल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैंने कमरे की क्लोजिंग स्टार्ट शुरू कर दी है। बेड शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नीट हो गया। अब उसके बाद मैं बाकी चीज़ें क्लोज़ करूँगी। अच्छा, रूम एक है तो इसलिए आपको फैला हुआ ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बिस्तरे वगैरह रखने की कोई जगह भी नहीं है। एक ही रूम में मैंने बिस्तरे रखने होते हैं, बच्चों के बैग्स वगैरह रखने होते हैं, और उसके अलावा छोटा मोटा सामान जैसे ज़रूरी होता है। इसी तरह से मेरी जो कबर्ड है बिल्कुल वो सामान से बिल्कुल भरी हुई है, यानी कि जो मेरी कबर्ड है बिल्कुल एक स्टोर रूम जैसे एक होता है ना, वैसे ही बनी हुई है। बेटी का सामान है, उसके अलावा मेरा अपना सामान है, बच्चों के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं। यहाँ पर सफाई करते करते एक और वाक़या हो गया। मेरे बेटे ने जहाँ पे ना मेडिसिन गिरा दी, तो मुझे ये डर था कि कहीं ये इसके हाथ पे ही ना लग जाए। जल्दी से मैंने इसको साइड पे किया और ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ से मैंने क्लोज़ करना शुरू कर दी। तो अब यहाँ से मैंने ये साफ़ की है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं अब यहाँ की सफाई करूँगी, और जहाँ पे बच्चे हों आपको पता है कि ऐसा ही हाल होता है। यहाँ से भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें सब उठा ली हैं, क्योंकि जिस घर में बच्चे हों तो वहाँ पर डेकोरेशन की कोई चीज़ बंदा रख ही नहीं सकता। ख़ास तौर पर ड्रेसिंग टेबल में एक वक्त होता है जब आपकी शादी हुई भी होती है और आप यहाँ पे हर चीज़ जो है सजा के रखती हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाएं तो बस फिर कुछ भी बंदा यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि हर चीज़ उनके लिए नई होती है। उन्होंने हर चीज़ के साथ खेलना होता है, उनको उसको देखना होता है, परखना होता है, तो उनकी एक अपनी ही लाइफ होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना बेड बिल्कुल नीट कर लिया था और जो है सब चीज़ें मैंने यहाँ से क्लोज़ कर ली थी। उसके अलावा अब जो है आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाकी क्लोजिंग भी स्टार्ट कर दी है। कम से कम बिस्तरे जो हैं, ख़ास तौर पे चारपाई और बेड, ये बिल्कुल नीट हो गया है, और बाकी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता ही क्लोज़ करूँगी। अच्छा जी, आज का व्लॉग बस इतना ही था।
अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।